शापित दुल्हन, एक भयावह प्रेम कथा। भूमिका: राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंवरपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग रक्त विवाह हवेली कहते थे। इस हवेली का नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप उठती थी। कहा जाता था कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जिसने अपनी शादी की रात खौफनाक मौत पाई थी। शादी जो कभी पूरी नहीं हुई। सालों पहले इस हवेली में राजवीर नाम का एक अमीर ठाकुर रहता था। उसकी शादी प्रियंका नाम की एक खूबसूरत लेकिन गरीब लड़की से तय हुई थी। प्रियंका और राजवीर एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन राजवीर का छोटा भाई वीरेंद्र इस शादी से खुश नहीं था। वीरेंद्र भी प्रियंका को चाहता था, लेकिन जब उसे ठुकरा दिया गया तो उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। शादी की रात का कत्ल। शादी की रात हवेली दुल्हन की हंसी और मंगल गीतों से गूंज रही थी। प्रियंका लाल जोड़े में सजी थी और उसका चेहरा चांद सा दमक रहा था। जैसे ही 7वें फेरे का समय आया, वीरेंद्र ने अचानक हमला कर दिया। उसने राजवीर को जहर दे दिया और प्रियंका को हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। प्रियंका की चीखें हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गईं। उसकी अधूरी शादी और विश्वासघात ने उसकी आत्मा को शांत नहीं होने दिया। तभी से वह एक शापित आत्मा बन गई। हवेली का श्राप। गांव में यह अफवाह फैल गई कि जो भी इस हवेली में अपनी शादी करने की कोशिश करेगा, वह एक खौफनाक मौत मरेगा। लोग कहते थे कि आधी रात को हवेली से दुल्हन की रोने और चीखने की आवाजें आती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक लाल जोड़े में लिपटी दुल्हन को अंधेरे में घूमते हुए देखा है। नई शादी और डरावनी घटनाएं। सालों बाद गांव के एक साहसी युवक अजय ने इस श्राप को तोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी प्रेमिका संध्या से शादी करने के लिए इसी हवेली को चुना। पूरे गांव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। शादी की रात हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मंगलसूत्र बांधने का समय आया, चारों ओर एक भयानक चीख गूंज उठी। अचानक लाइटें बंद हो गईं और हर तरफ अंधेरा छा गया। लोग इधर-उधर भागने लगे। अजय और संध्या ने देखा कि एक परछाई धीरे-धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। लाल जोड़े में सजी प्रियंका की आत्मा वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अधूरी आत्मा का बदला। प्रियंका ने संध्या को पकड़ लिया और कहा, मेरी शादी अधूरी रह गई, कोई और यहाँ शादी नहीं कर सकता। उसकी आवाज सुनकर अजय कांप उठा। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रियंका, तुम्हारा कातिल वीरेंद्र था, हम नहीं। तुम्हें बदला लेना है तो उससे लो। प्रियंका कुछ पल के लिए रुकी और फिर हवेली के पुराने तहखाने की ओर बढ़ी। वहां वीरेंद्र की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। अचानक तस्वीर से चीखने की आवाज आने लगी और देखते ही देखते वह जल उठी। हवेली में भूकंप सा महसूस हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। शाप का अंत। अगली सुबह लोग जब हवेली गए तो वहां प्रियंका की आत्मा का कोई नामोनिशान नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। गांव वालों ने इस घटना को भगवान का चमत्कार माना और हवेली को मंदिर में बदल दिया। अब रक्त विवाह हवेली का नाम बदलकर प्रियंका देवी मंदिर रख दिया गया। कहा जाता है कि जो भी वहां शादी करने जाता है, उसे दुल्हन की आत्मा का आशीर्वाद मिलता है और उसकी शादी सुख में होती है। लेकिन हवेली के किसी कोने में अब भी एक परछाई छुपी रहती है। क्या प्रियंका की आत्मा वाकई मुक्त हुई, या फिर वह अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है? समाप्त।